Hello students, welcome to class. In today's video for class 11th economics, we try to solve question 3rd of your textbook, in which we have to find standard deviation and coefficient of standard deviation. In this question we are given class 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 55. These are classes we are given. First we find out the mid value of class. Mid value of class is calculated by adding upper limit and lower limit and dividing the sum by 2. तो फर्स्ट क्लास के लिए क्या हो जाएगा 15 + 5/2, तो ये कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। Similarly, we find out the mid values of other classes. लाइक सेकेंड क्लास की मिड वैल्यू हो जाएगी 25 + 15/2, तो डेट इज़ 20। सिमिलरली थर्ड क्लास की मिड वैल्यू हो जाएगी 30, फोर्थ क्लास की हो जाएगी 40 एंड 50। देन फ्रीक्वेंसी वी आर गिवन इन क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी दी आपको 8, then 12, then 15, then 6 and then 9। अब अपन अज्यूम मीन, जो क्लास इंटरवल अपने को दिया है उसमें से किसी भी एक को अज्यूम मीन मान लेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में 30 को अज्यूम मीन माना है। किसको? 30 को। तो अब अपन निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। क्या निकालेंगे? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। वो कैसे निकालेंगे? जो मिड वैल्यू है उसमें से जो आपका अज्यूम मीन है उसको माइनस करेंगे। तो 10 - 30 ये कितना आ जाएगा आपके पास? -20। 20 - 30 ये कितना जाएगा? -30। 30 - 30 कितना आ जाएगा? 0। 40 - 30 कितना जाएगा? 10। और 50 - 30 कितना जाएगा? 20। क्लियर? देन हम फिर निकालेंगे, ये क्या है अपने पास? डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज़ dx। अब निकालेंगे d²x, मतलब जो अपना dx वाला कॉलम आया उसका स्क्वायर करेंगे। तो -20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। -10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। क्लियर? देन वी फाइंड f dx मीन्स प्रोडक्ट ऑफ f एंड dx। तो इन दोनों कॉलम का अपन प्रोडक्ट कर लेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का। तो 8 × -20 ये कितना आ गया आपके पास? -160। 12 × -10 -120। 15 × 0 0। 6 × 10 60 और 9 × 20 180। फिर निकालेंगे अपन f d²x मीन्स d²x और f वाले कॉलम का प्रोडक्ट, इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट। तो 400 × 8 3200। 12 × 100 1200। 15 × 0 0। 6 × 60 6 × 100 600। 9 × 400 3600। फिर हम n वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे, f dx वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे और f d²x वाले कॉलम का टोटल कर लेंगे। तो f वाले कॉलम का टोटल कितना आया? 50। तो ये n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 50। ये f dx की वैल्यू कितनी आ गई? -40। और f d²x की वैल्यू कितनी आ गई? 8600। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन। तो मीन के लिए अपना फार्मूला क्या है?
एक्स बार इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्लियर? ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ए कितना था 30, अज्यूम मीन अपन ने 30 माना था। एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, ये -40 और अपॉन एन 50। तो ये कितना आ गया 30 माइनस 0.8। 30 में से 0.8 माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 29.2। ये आ गई आपके पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 29.2। क्लियर? तो थोड़ा पेंसिल से सॉल्व किया, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी आई अपने पास 29.2। ये आ गई अपने पास एक्स बार की वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे अपन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपने पास फार्मूला है, ये अलग से लिख देता हूँ मैं आपको। 1/n अंडर रूट ऑफ n समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/n मतलब 1/50 अंडर रूट ऑफ 50 इंटू समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर एक्स कितना है 8600 माइनस और समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर। 50 इंटू 8600 का प्रोडक्ट आया 4,30,000 माइनस 40 का स्क्वायर कितना हुआ 1,600। इसको माइनस किया तो ये अपने पास आया है 4,28,400। क्लियर? इसका अपन ने सॉल्व कर लिया।